हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम डेसिमल का जैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, जैसे 0.2 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। सो वी विल राइट इट इन दिस वे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल टू, सी हियर 2 multiplied 2 is 4 and put decimal point after 2 digits. Right to left, first digit, second digit take 0, decimal point 0. So this is the square of 0.2. Now if you want to find the square root of 0.04, so we will write it in this way, square root of 0.04 is equal to, अब यहाँ पे देखो 0.04 किसका स्क्वायर है, 0.2 का। सो इसका स्क्वायर रूट हो गया है 0.2। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है तो स्क्वायर में डेसिमल 2 डिजिट के बाद आता है, और स्क्वायर रूट में अगर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो इसका जो भी स्क्वायर रूट है उसमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद आता है। ठीक है, ये इवनली स्टार्ट रहता है, इवनली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक नंबर लिया 0.03, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, सो वी विल राइट इट इन दिस वे, 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, or simply you can find it orally also. Square of 3 is 9 and put decimal point after how many digit? See here is decimal point after 2 digit. So in square we will put it in after 4 digit. So you will get here 0.0009. In this way we will find square. अब इसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, so we will write it in this way, square root of 0.0009 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 4 डिजिट के बाद। सो उसके स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट वी विल पुट आफ्टर 2 डिजिट। सो दिस इज 1 डिजिट, दिस इज सेकंड डिजिट, डेसिमल पॉइंट एंड 0। इस तरह से वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डबल डिजिट के डेसिमल के पहले कोई इंटीजर है, नहीं होल नंबर है। ठीक है, जैसे 1.3 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। यू नो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, सो इसका जो स्क्वायर रहेगा उसमें डेसिमल पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169, पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो यू विल गेट हियर 1.69 एंड नाउ वी विल राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 इज इक्वल टू, अब 169 का स्क्वायर रूट तो 13 है ना। यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो 1.3। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने स्क्वायर फाइंड करना है किसी 2 डिजिट का, जैसे 0.51 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 0.51 का स्क्वायर करते हैं, 51 मल्टीप्लाई 51। सो यू विल गेट 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो यू विल गेट 1, 5 plus 5 10 जा 0, कैरी 1 6 2। सो योर आंसर इज 2601। नाउ सी डेसिमल पॉइंट इज हियर आफ्टर 2 डिजिट, तो उसके स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट आएगा आफ्टर 4 डिजिट। सो वी विल राइट इट इन दिस वे, 0.2601। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो वी विल राइट इट इन स्क्वायर रूट फॉर्म, 0.2601 इज इक्वल टू, अब इसका आपको पता है 2601 इज स्क्वायर ऑफ 51। अब इसमें स्क्वायर रूट में देखो यहाँ पे 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसका जो भी स्क्वायर रूट है उसमें डेसिमल पॉइंट हम रखेंगे 2 डिजिट के बाद। सो हियर यू विल गेट 0.51। तो इस तरह से ये डेसिमल के एग्जांपल्स हम ओरली फाइंड कर सकते हैं अगर आपको उनके स्क्वायर रूट्स पता है। सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट हमें ओरली पता नहीं है तो उनका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करना है, वी विल सी इट विद डिवीजन मेथड। सो फॉर इट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.8 जो है कोडवा के बुक से। सो लेट्स सी, तो पहले तो हमें 5.0625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो वी विल राइट इट इन दिस फॉर्मेट, इसको हम इस 5.062 एंड 5 यहाँ पे मैं ठीक तरह से ये निकाल लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद का जो पार्ट है उसके 2 2 के ग्रुप बना और डेसिमल के पहले के भी
2 के ग्रुप बनाने हैं। तो डेसिमल के बाद ये जो 4 डिजिट्स है, राइट टू लेफ्ट दो नंबर का 1 पेयर बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बार देंगे इस तरह से, और डेसिमल के पहले एक ही डिजिट थे उस पर बार दिया। अब 5 डेसिमल के पहले जो 5 है उसको हमें डिवाइड करना है। तो ऐसे नंबर देखो जिसका स्क्वायर या तो 5 हो या 5 से कम हो। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9 इज बिगर देन 5, सो वी विल टेक स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, और ये 2 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, सो 2 2 जो यहाँ पे हो गए 4। अब 2 + 2 यहाँ पे होते हैं 4, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, 5 - 4 हो गया 1। अब डेसिमल के बाद के पार्ट को हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे हमने पुट किया, और डेसिमल के बाद की जो पहली पेयर है उसको हम नीचे लेंगे। तो यहाँ हो गए 106। अब 4 के आगे हमें ऐसी नंबर लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 106 मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप 2 लेते हो तो 2 4 जा 8, 80 के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 3 लेते हो तो 3 4 जा 12, 120 के ऊपर जाएगा। तो 3 तो नहीं ले सकते, सो वी विल टेक हियर 2। तो 2 अगर लिया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो आता है 84। सो वी विल राइट हियर 2, हियर विल बी 2, और यहाँ पे हो जाएगा 84। अब ये 2 इसमें आपको ऐड करने हैं। ठीक है, सो 2 + 2 4, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दी, 4 एज इट इज। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 4 हो गया 2, 10 - 8 हो गया यहाँ पे 2, और नीचे ले फिर हमने 25 की पेयर। अब यहाँ यूनिट प्लेस में 5 है, तो 44 के सामने अगर हम सिर्फ 5 लिखेंगे और फिर जो नंबर आएंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओनली यू विल गेट 5 एट वंस प्लेस। सो वी विल राइट हियर 5 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 5 4 जा 20 22। सो हियर वी विल राइट 5, यहाँ पर भी 5 लिखो, 2 2 2 5, और इसमें 5 को ऐड कर दो। So you will get here 5 + 5 10 जा 0, carry 1 5 and 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, so you will get here 0। तो इस तरह से ये यहाँ पे 0 आ गया, मतलब हमें इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट मिल गया है। Therefore you will write last answer in this way, square root of 5.0625 is equal to 2.25। अब यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, डेसिमल के बाद देखो यहाँ 4 डिजिट है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसमें डेसिमल 2 डिजिट के बाद आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। गॉट इट? नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 497.29। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे इसको। ठीक है, 497.29। अब इसके ग्रुप बनाओ, डेसिमल के बाद वाले नंबर का ग्रुप बन गया एक, डेसिमल के पहले के ग्रुप बनाओ इस तरह से। अब पहला जो ग्रुप है दैट इज 4, तो 4 को डिवाइड हो जाएगा 2 से, सो विल राइट 2 2 जा 4, इसमें 2 ऐड कर दो। ठीक है, सो 2 + 2 यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिया 97। अब 4 के आगे कौन सा डिजिट लिखोगे, तो जो 2 डिजिट नंबर मिलेंगे उसको मल्टीप्लाई करके हमें 97 मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 से ही होगा। सो विल राइट हियर 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सो 2 जा 84। अब ये 2 हमें यहाँ पे भी लिखने हैं और उसी 2 को ऐड करना है। सो यू विल गेट हियर 4 4, यहाँ पे देखो यहाँ पे रह गया 3 1। अब नीचे लिया हमने 29। अब डेसिमल के पहले के पार्ट को हो गया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अब देखो 44 के आगे हमें ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1329 मिलने चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे 9 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी 3 होगा, तो 3 4 जा 12, 1200 के ऊपर आ जाता है। सो आई विल राइट हियर 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, तो 1329 हमें मिल जाता है। सो आई विल राइट हियर 3, यहाँ पर भी हमें 3 लिखना होगा, इसमें 3 को ऐड करो, हियर आई विल राइट 1329। चलो इसको ऐड कर लेते हैं 644, और यहाँ पे आ गया 0। सो सिंपल, therefore we'll write last answer, square root of 497.29 is equal to 22.30। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को आप फाइंड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो हम करेक्ट 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालेंगे। अब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एक्चुअली टोटल करेक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट होती है। तो जैसे हमें 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 3 का स्क्वायर रूट हमें 3 डेसिमल तक उसका आंसर फाइंड करना है।
सो वी विल राइट इट इन दिस वे अगेन। यहाँ पे मैंने लिख लिया 3। अब 3 के बाद डेसिमल दो। अब हमें 3 प्लेसेस तक चाहिए, तो हमें इसके 3 पेयर्स ले लो आप जीरो के। 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। इस तरह से हमें 3 करेक्ट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स यहाँ पे लेने हैं। अब क्या करो, ये 3 को हमें ये भी एक ग्रुप बन गया, इस पे भी बार दे दिया। अब 3 का मतलब कौन से ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 3 है या 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं चलेगा, इट विल बी बिगर, सो विल टेक हियर 1। यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया और इसमें 1 को ऐड कर दो। सो 1 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 2, इधर स्पेस छोड़ो, 3 माइनस 1 हो गया 2। अब ये डेसिमल यहाँ पुट कर दो और नीचे एक पेयर ली हमने, तो यहाँ पे हो गया 200। अब यहाँ पर हमें 2 के सामने ऐसा डिजिट लिखना है जो नंबर बनेंगे 2 डिजिट नंबर, उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके 200 आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 लिखता हूँ, क्योंकि 8 2 16, 160 के ऊपर आएगा, तो 28 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 8 8 64, 8 2 16, 16 और 6 22, तो इट इज बिगर, सो वी विल टेक 7। तो 2 के आगे हम लिखेंगे 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14 और 4 18, तो ये नंबर हमें चल सकती है। सो आई विल टेक हियर 7, यहाँ पर भी लेंगे 7 और इसमें 7 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 189। आप 7 प्लस 7 14 4, कैरी 1 3, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो। ना 10 माइनस 9 यहाँ हो गया 1, यहाँ पे 1, 10 माइनस 9 यहाँ 1 और यहाँ पे 0। अब ली हमने सेकंड पेयर, ये वाली यहाँ पे ले ली। अब हमें 34 के आगे ऐसा डिजिट लिखना है जिसको जो नंबर बनेंगी उस नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमें 1100 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 4 लेते हो तो ये 300 समथिंग नंबर है, तो 4 लेते हो तो 4 3 12, 1200 आएंगे, जो कि इससे बड़ी होंगी। तो हम लेते हैं यहाँ पे 3, तो 3 लेने के बाद क्या मिलता है देखो, 3 3 9, 3 4 12 2, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, तो ये हमें चल सकती है। सो आई विल टेक हियर 3। तो यहाँ पे 3 लो, यहाँ पे 3 लो और इसमें हमें 3 को ऐड करना है। सो प्रोडक्ट इज 1029। अब हमें इनको ऐड करना है, 3 प्लस 3 6 हो गया, ये 4 एज इट इज, ये 3 यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 9 यहाँ पे हो गया 1, कैरी 1, 10 माइनस 3 हो गया यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 0। अब ये नीचे लिए हमने पेयर, ठीक है, तो हो गया 7100। अब 346 के सामने ऐसा डिजिट लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलना चाहिए 7100। तो 346 के सामने कौन सा डिजिट लिखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिजिट लिखने के बाद ये नंबर 3000 समथिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 2 लिखते हो तो 2 इंटू 3 6000 आ सकता है। तो चलो हम 2 लिखते देखते हैं कि कितना आता है। 2 2 4, 2 6 12 2, कैरी 1, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 3 6, तो ये नंबर हमें चलेगी, क्योंकि अगर आप 3 लिखते हो तो 3 3 9, 9000 के ऊपर जाएगा। सो विल टेक हियर 2, यहाँ पर हमें लेना है 2, यहाँ पर हम 2 लेंगे और इसमें 2 को ऐड करेंगे। सो आंसर इज 6924। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 1, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 1, 11 माइनस 10 हो गया, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 0 0, तो 176 यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा। एडिशन हो गई है। अब आप देखो कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने फाइंड किया है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, वो है 1.732, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट परफेक्ट आंसर, तो इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राइम नंबर्स है, जैसे 3 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, इनके आप स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली इस तरह से फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो इस तरह से हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो गया 7। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, तो डेसिमल के बाद आपको 3 पेयर्स ऑफ 0 ले रहे हैं, 0 के 3 पेयर्स ले लो। ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसका एक पेयर बना लिया। अब ऐसे नंबर देखो कि जिसका स्क्वायर 7 हो या 7 से कम हो, तो वो है 2 का स्क्वायर 4 आता है। तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, तो 2 2 जा, यहाँ पे हो गया 4 और ये 2 इसमें ऐड कर दो। अब आपको ये जो मेथड है वो याद हो चुकी है,
ठीक है। तो 2 + 2 4 हो गया, 7 - 4 यहाँ पे हो गया 3, ये यहाँ पे डेसिमल पुट करो और यहाँ पे लिया हमने एक पेयर, 300 हो गया। 4 के सामने कैसे नंबर लिखेंगे, तो 4 इंटू कितना करेंगे, अगर आप यहाँ पे 7 लेते हो तो 7 4 जा 28, 280 के ऊपर आएगा, है ना। तो 7 लेके देखते हैं, 7 लिखो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28, 32, तो ये तो 300 के ऊपर चला गया। तो 6 लेते हैं, तो 46 इंटू 6 करो, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 27, तो ये नंबर चलेगी। सो आई विल टेक हियर 6, इसमें भी 6 को ऐड कर दो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 276, 6 + 6 12 जा 2, कैरी 1, यहाँ पे हो गया 5, 10 माइनस, यहाँ पे आप देखो 10 - 7 हो गया, 6 हो गया 4, 10 - 8 हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब हम सेकंड पेयर ऑफ 0 यहाँ पे लेते हैं, तो 2400 आ गया। अब 52 के आगे ऐसा डिजिट लिखना है जिसको 19 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2400 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप 5 लेते हो तो ये 500 समथिंग नंबर बनेगी, तो 5 5 जा 25, 2500 होगा। तो 5 नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 4, तो 4 4 जा 20, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9, 4 5 जा 20, ये नंबर हमें चलेगी क्योंकि 5 से तो बिगर नंबर आएगी। सो आई विल टेक हियर 4, यहाँ पे 4 लिखो और 4 इसमें ऐड करो, तो प्रोडक्ट आता है 2096। अब इसकी सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 6 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कैरी किया, ठीक है। यहाँ पे साइड में करके देखो, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो 2096। अब देखो आपकी मेथड क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 - 6 4, 9 - 9 0 3 0, तो आंसर आ गया आपका 304, ठीक है। अब कैरी किए हमने थर्ड पेयर 0 0 वाली, यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं 8 2 5। अब हमारे पास नंबर है 528, 528 के आगे ऐसा डिजिट लिखना है जिसको 19 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट आना चाहिए 30,400 या उससे कम। तो यहाँ पे देखो डिजिट लिखने के बाद ये नंबर बन 5000 की ऊपर की। तो यहाँ पे भी हम 5 लेते तो 5 5 जा 25, 25,000 नंबर बनेगी। अगर 6 लेते तो 6 5 जा 30, तो 30,000 के ऊपर जाएगी। तो 6 तो चलेगी नहीं, सो वी विल टेक हियर 5। तो 5 लिया, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42 जा 2, कैरी 4, 5 2 जा 10, 14 जा 4, कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, तो ये नंबर हमें चल सकती है। सो वी विल टेक हियर 5। यहाँ पर भी 5 लो और इसमें 5 को ऐड करो, प्रोडक्ट आ गया 26,425, ठीक है। यहाँ पे 0 कैरी 1 9 2 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 10 - 5 हो गया 5, कैरी 1, 10 - 3 यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइड में करते हैं इसको आपकी मेथड से, 30,400 26,425 सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे लिया आपने 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 - 5 5, 9 - 2 7, यहाँ पे कैरी करो 2 रह गया 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13, 13 - 4 और रह गया 9, ठीक है। और 9 - 6 हो गया 3, तो आंसर आ गया 3,975। तो आपको इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन साइड में करके देखनी है। बाकी इसका जो स्क्वायर रूट आ गया तो वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 = 2.645। ये जो है ये दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, गॉट इट।